उत्पन्न हुए, 10 संतान उत्पन्न हुई। 10 संतान कौन है? मन से मरीचि। सबसे पहले मरीचि कहां से उत्पन्न हुए? मन से। और इनका विवाह महाराज कला के साथ में किया गया है। विवाह कहां हुआ था वो मैं आने वाली कथा में बताऊंगा। किसके साथ में है? ब्रह्मा जी के पुत्रों का विवाह हुआ था, आप लोग सुनेंगे अभी थोड़ी देर बाद। फिर हुए अत्रि महाराज, ये नेत्रों से प्रकट हुए। अंगिरा जी मुख से प्रकट हुए। पुलस्त्य ऋषि नाभि से, कानों से प्रकट हुए। हेतु पुलहा नाभि से प्रकट हुए। क्रतु महाराज हाथ से प्रकट हुए। भृगु महाराज त्वचा से प्रकट हुए महाराज। और वशिष्ठ जी प्राण से हुए। दक्ष प्रजापति महाराज अंगूठी से प्रकट हुए। और महाराज नारद जी गोद से प्रकट हुए हैं। ये 10 मानस पुत्र हैं। 10 मानस पुत्र। आगे चल करके दाहिने स्तन से ब्रह्मा जी ने धर्म को प्रकट किया। जब तो हम धर्म की जय बोलते हैं, जहां नारायण साक्षात विराजमान रहते हैं, स्तन से धर्म को प्रकट किया है। लोगों के भय कराने के वाली ये जो मृत्यु है इसको प्रकट किया। और नीचे के ओंठ से लोक तो प्रकट किया हुआ ही है। और कहते हैं मुख से ब्रह्मा जी ने एक युवती को प्रकट किया। और वो युवती कौन है? सरस्वती जी हैं। जैसे सरस्वती जी वीणा को लेकर के आई, बड़ी सुंदर थी। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, कामातुर हो गए ब्रह्मा जी कि अब तो ये ब्रह्मणी आई हैं, सरस्वती जी आई हैं, इनसे विवाह करूंगा। तो जो 10 मानस पुत्र हैं वो संत हैं। संतों ने कहा देखिए पिताश्री जी, ये तो आपको शोभायमान नहीं देता है कि आप काम उत्पन्न करेंगे, कामातुर हो जाएंगे, आप पूरी सृष्टि के मालिक नहीं हो सकते हो। ब्रह्मा जी को बड़ा वो लगा, अपमानजनक लगा कि मैं ये कैसा सोच रहा हूं। फिर 10 मानस संतों के कहने से ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को समाप्त किया और दूसरा शरीर उत्पन्न किया, प्रकट किया। फिर से सृष्टि और जो बची थी वो उन्होंने की। ब्रह्मा जी आगे लज्जित होकर के सभी से क्षमा याचना मांगी। फिर इन्होंने 4 वेदों को उत्पन्न किया। अभी जो हमारे यजमान हैं यज्ञ में पूजा करते हैं, तो हमारे आचार्य लोग चारों वेदों की पूजा कराते होंगे। 4 दरवाजों की पूजा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं। 4 वेदों को प्रकट किया कहते हैं। और 4 उपवेदों को प्रकट किया। अथर्ववेद से आयुर्वेद निकला, यजुर्वेद से धनुर्वेद निकला, ऋग्वेद से गांधार्व वेद निकला और सामवेद से स्थापत्य वेद निकला है। 4 वेद हैं और 4 उपवेद हैं। और ब्रह्मा जी ने पंचम वेद निराला। पंचम वेद कौन सा है? श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ है, ये मुक्ति पंथ है, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस नगर में कथा हो जाती है और जो कथा सुन लेते हैं, पंडाल में बैठ करके नित्य कथा सुनते हैं, जो अगर विश्वास रखते हो ठाकुर पर तो कंटिन्यू आप 7 दिन कथा सुन करके देखो, आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी और आपका पूरा परिवार सुखमय हो जाएगा। सुन करके देखो भागवत कथा। पंचम वेद निराला, पंचम वेद निराला,
ये निराला है, ये मुक्ति का कारण है, इसलिए निराला है। इसमें कन्हैया की कथा है, इसलिए निराला है। कन्हैया बड़े टेढ़े हैं, सांवले हैं, सरकार है, इसलिए ये निराली है कथा। और फिर 4 जीवन बताए हैं। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का जीवन, वानप्रस्थ का जीवन, गृहस्थ का जीवन और सन्यास का जीवन। ये सीढ़ी अलग अलग है। वैसे मैं एक बात बताऊं, हमारे भक्त लोग ये समझते हैं कि हमारी उम्र 100 वर्ष है। इसके पहले 10 लाख वर्ष तक संत महात्मा जीते थे। 1 जीरो हट गया, 1 लाख वर्ष तक संत महात्मा जीते थे। फिर 1 जीरो हट गया, फिर 1000 बचा, 10,000 बचे, फिर 10,000 से 1000, 1000 से भी 1 जीरो चला गया तो बचा 100, 100 में से भी जीरो जाने वाला है। तो कितनी वर्ष तक इंसान जिएगा? 10 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। चलिए मैंने मान लिया कि आपकी उम्र 100 वर्ष है। समय का उपयोग कीजिए। चलिए 100 वर्ष का आपका जीवन है। 24 घंटे में 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है। यानी कि एक दिन में आधे दिन हम सो जाते हैं, आधे दिन जगते हैं। 2 दिन में 1 दिन सोते हैं और 1 दिन जगते हैं। 48 घंटे में 24 घंटे सोने में, 24 घंटे जगने में। तो 100 साल में 50 साल तो सोने में चले गए, 50 साल बचे। कितने बचे? 50 साल। 10 वर्ष आपके बचपन में निकल गए, 10 वर्ष पढ़ने में निकल गए, और 10 वर्ष विवाह में चले गए, 10 वर्ष कमाने में चले गए, 40 हो गए। अब 10 वर्ष बचे हैं। अब चाहे बच्चे को खिला लो या फिर अपनी माला को जप करके ऊपर पहुंच जाओ। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया, उठ ओ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हर इंसान का वक्त और समय आता है, इसलिए जाना सो मत, जगते रहो, जगते रहो, जगते रहो। आगे चल करके ब्रह्मा जी ने भू भुआ स्वाहा को प्रकट किया है। 4 बहनियां पूर्व मुख से प्रकट हुई हैं। छंद 100 स्वर सब उत्पन्न किए, और बाद में ब्रह्मा जी ने मन से मन और शत्रुपा को प्रकट किया है। और मन और शत्रुपा से बंधुओं कहते हैं, मन और शत्रुपा के यहां पर बंधुओं 2 पुत्र हुए और 3 पुत्री हुई। यहां से पूरी कथा प्रारंभ हो जाएगी। मन और शत्रुपा के 2 पुत्र हैं। एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद।